कांग्रेस के लोग नहीं, पूरी इंडिया के लोग कह रहे हैं कि ये एक वो तानाशाह शासक हमारे बीच में आ गया जो किसी की बात सुनने को राजी नहीं है, केवल अपनी मनमानी अपनी थोपने के लिए। केवल सिलेंडर है वो 1000 रुपए का, महिला क्या कहेंगी उसमें? कहीं 500 रुपए का मिल रहा, वहाँ दे नहीं रहे। गरीबी मिटेगी कैसे जब कांग्रेस सांसद के पास 350 करोड़ कैश में मिलेंगे, तो पैसा तो सीधा वहाँ जा रहा है। सांसद को लोकसभा को संबोधित करने के लिए अगर नहीं आए, कोई वो उग्रवादी तो नहीं थे। वो सांसद जनता के चुने हुए नुमाइंदे थे जो समाज के अंदर में समाज की बात को कहना चाह रहे थे। राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्षी पार्टियों का जोरदार धरना प्रदर्शन चल रहा है। मोदी सरकार के खिलाफ लगातार नारेबाजी हो रही है और महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को यहाँ उठाया जा रहा है और यहाँ तमाम संगठन के लोग पहुँचे हैं, पूरे देश से कार्यकर्ता पहुँचे हैं। द्वारका विधानसभा से सूर्यकांत जी हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, इनसे बात करते हैं। क्या कितनी बड़ी विडम्बना है हमारे देश की कि इस तरह से विपक्षी पार्टियों को यहाँ पहुँचना पड़ा और इतना बड़ा प्रदर्शन करना पड़ रहा है? देखिए प्रवीण जी, आज आप भी कह रहे हैं और पूरे देश के लोग कह रहे हैं, कांग्रेस के लोग नहीं, पूरी इंडिया के लोग कह रहे हैं कि ये एक वो तानाशाह शासक हमारे बीच में आ गया जो किसी की बात सुनने को राजी नहीं है, केवल अपनी मनमानी अपनी थोपने के लिए। केवल आज हमारे उपराष्ट्रपति जी जो हमारे हैं, उनको आगे करके राजनीति शुरू कर दी। कभी किसी जाति को लेकर राजनीति शुरू कर देते हैं, कभी किसी छोटी मोटी घटनाओं को लेकर राजनीति शुरू कर देते हैं। और आज देश का युवा परेशान है बेरोजगारी से। हमारी माताएं बहनें जो इतनी भारी संख्या में आई हैं वो परेशान है महंगाई को लेके। और आज देश में अफरा तफरी का माहौल है। आज आप यहाँ पहुँचे हैं, राहुल गांधी को, खड़गे जी को, बड़े बड़े आपने नेताओं को आज सुना है, क्या कुछ संदेश आज देश को दिया जा रहा है राहुल गांधी के द्वारा? राहुल गांधी जी जैसे आपने पहले भी देखा कि संघर्षशील आदमी है और संघर्ष करते आ रहे हैं। आज तक हिंदुस्तान में अगर कोई व्यक्ति मोदी को आंख में आंख डालकर बात करने वाला है तो वो केवल राहुल गांधी है। राहुल गांधी जी उनको कहते हैं कि आप समझ जाइए, देश को खड्डे में मत डालिए। आज देश की आर्थिक नीति कमजोर है। आज क्या कुछ बड़ी बातें कही हैं राहुल गांधी जी ने अब जो बातें कही वो यही कही कि आज जो पार्लियामेंट में जो अन्याय हमारे सांसदों के साथ हो रहा है, वो किसी जाति के एक जाट धर्म की बात को आगे लेकर उन्होंने एक ऐसा बात रखी कि वो आज देखिए आप 148 आदमी, 148 सांसद संसद से बाहर कर रखे हैं। ये मनमानी नहीं है तो और क्या है? एक जाट की बात के लेके जाट कि भाई जाट हमारा उपराष्ट्रपति है, केवल एक जगदीप धनखड़ जी के लिए सारा माहौल बनाया गया। क्या 148 जो सांसद हमारे सदन से बाहर निकाले गए हैं उनमें जाट नहीं है, अन्य जातियां नहीं है? आप कह रहे हैं कि जाटों पे एक व्यंग करा है विपक्ष ने। अरे जाटों पे नहीं, एक ऐसी बात पे व्यंग किया है जिसमें हमें अधिकार मिला, देश को हमारे देश ने हमें अधिकार दिया है। आज हम अधिकार के रूप में अपने उन अस्त्रों का इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी का शोषण नहीं कर रहे, किसी जाति किसी धर्म का शोषण नहीं कर रहे, किसी के व्यक्तिगत आरोप नहीं लगा रहे। जो आप अन्याय कर रहे हैं उसके खिलाफ हम बोल रहे हैं। ये भाजपा के नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस सदन चलने नहीं देती है, हंगामा करती है, कानून पारित नहीं होने देती है और कोई विकल्प बचा नहीं उनको निलंबित करने के अलावा। नहीं, ये तो टोटल गलत कह रही है। वो चाहते हैं कि हम पार्लियामेंट में बिना हाउला, बिना किसी अपोजिशन के हम अपने कानून को पास कर दे और आराम से हम अपना निरंकुश अपना शासन जो तानाशाह है वो चलाते रहे। 148 में क्या अन्य जातीय नीति में अब भी कह रहा था, पंडित नहीं थे क्या, ब्राह्मण और अन्य जाति नहीं थी क्या? हर कम्युनिटी का उसमें सांसद है। आप आज एक जाट समुदाय की बात को लेकर हल्ला करने की कोशिश कर रहे हो, क्या आप तौहीन नहीं कर रहे? जो अन्य जातियां हैं हमारे देश में, जो उनके सांसद 148 आपने बाहर कर रखे हैं, क्या उनकी जातियों का तौहीन नहीं कर रहे आप? ये मैं सवाल करना चाह रहा हूँ, यही राहुल जी ने आज सवाल करे कि अन्य जातियों पर जो हमला कर रहे हैं, अभी आप ये कर रहे हैं। आगे एक मुद्दा उन्होंने और तैयार रखा हुआ है, अयोध्या का मुद्दा, राम मंदिर मुद्दा। आप देखिएगा आगे आने वाले समय में फिर एक राजनीति एक बार फिर ये करेंगे। तो आपका क्या नाम है? इस्लामुद्दीन। कहाँ से आए? विधानसभा द्वारका।
क्या कहेंगे, क्या कुछ मुद्दे उठाए जा रहे हैं? ऐसा है जी, गरीबों के लिए तो कुछ नहीं कर रहा ये कहता है कि भाई मैं नाज बांटता हूँ। अरे नाज क्या बांटते हैं, नाज तो पैसे से भी ले लेंगे। ये पब्लिक मर रही है रोडों पे, इनको नौकरी दो ना, इनको नौकरी दो। सिलेंडर है वो 1000 रुपये का, महिला क्या कहेंगी उसमें? कहीं 500 रुपये का मिल रहा, वहाँ दे नहीं रहे। गरीबी मिटेगी कैसे जब कांग्रेस सांसद के पास 350 करोड़ कैश में मिलेंगे, तो पैसा तो सीधा वहाँ जा रहा है। ऐसा है जी, इतने कांग्रेस नहीं आएगी, इतने गरीबी नहीं मिलती। जो मैंने पूछा उसका जवाब तो आपने दिया। 350 करोड़ की परवीन जी आप बात कर रहे हैं, परवीन जी 350 करोड़ की बात कर रहे हैं। तो साहू जी हमारा देश आज़ाद होने से पहले के व्यापारी हैं। उन्होंने देश आज़ाद हुआ तो इतना धन उन्होंने देश के समय उस समय पे दिया था इस देश को, वो उस समय के व्यापारी हैं। उनके पास में अगर वो इतना पैसा कमाया जा सकता है, लगता है आपको? कहाँ कमाया जा सकता है, व्यापार में कमा रहे हैं उस समय से, वो व्यापारी है। मैं कह रहा हूँ बार बार, कैश में क्यों रखा हुआ था? अगर कमी है तो आप अरेस्ट करिए ना। कैश में क्यों रखा? नहीं, कैश में रखा हुआ था तो अगर वो कैश में रखने वाले अगर वो थे कहीं फाल्टी है तो आप अरेस्ट करके क्यों नहीं रहे? में था, इसका मतलब टैक्स से बच रहे हैं। टैक्स हो सकता है, टैक्स चोरी हो गया, हो सकता है कहीं थोड़ा बहुत गड़बड़ भी कर ली हो। मानते हैं आप? नहीं, मान नहीं रहा हूँ, मानने वाली बात कोई नहीं है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि एक बहुत बड़ा व्यापारी जिसके धन से जो है सरकारें चलती रही, देश चलता रहा, उसके पिताजी ने एक, मेरे पास पूरी एग्जैक्ट जो है वो सीमा मुझे धन की नहीं पता, लेकिन हाँ ये जानता हूँ कि देश आज़ाद होने के समय पे उन्होंने, जब देश बिल्कुल कंगाल हालत में था, पूरा पैसा उन्होंने हमारे देश को दिया था देश चलाने के लिए। तो ये पूरी टीम है, ये द्वारका विधानसभा से पहुंची है और इसी तरह से तमाम संगठन के लोग अलग अलग विधानसभाओं से आए हैं। आपका नाम क्या है? और फेरोबिस्ट के नाम से जाने। द्वारका से आए? बिल्कुल द्वारका से हैं, द्वारका विधानसभा से। क्या कहना चाहेंगे, इतनी बड़ी विपक्षी पार्टी आज धरने पर बैठी हुई है, क्या कहना चाहेंगे, क्या कुछ मांग कर रहे हैं? हम तो यही कहना चाहेंगे कि लोकसभा के अंदर में जो ये घिनौनी हरकत हो रही है, अगर सांसद अपनी बात को, प्रजा की बात को अगर उजागर नहीं करेंगे तो कैसे पता लगेगा कि ये सरकार कैसे चलाए? सरकार में को कैसे पता लगेगा कि समाज की क्या परेशानियां हैं? उन्होंने जितने भी सांसद थे अपनी एक दुख दर्द को उसने उजागर किया। सांसद को, लोकसभा को संबोधित करने के लिए अगर नहीं आए, कोई वो उग्रवादी तो नहीं थे। वो सांसद जनता के चुने हुए नुमाइंदे थे जो समाज के अंदर में समाज की बात को कहना चाह रहे थे। अब आपको लग रहा है कि 24 के चुनाव आ रहे हैं तो फेरबदल होने वाला है सत्ता? ये सत्ता का चुनाव जो लिया है, अभी देखिएगा ना, छोटी सी बात मैं कहता हूँ, अभी मीडिया के द्वारा एक प्रचार हो रहा है कि वो फिर दोबारा कोविड का किस्सा लिया जा रहा है। चुनाव के मुद्दे पर ही ये कोविड के हिस्से आते हैं, उससे पहले क्यों नहीं? ये सब राजनीति एकाकल, एक युगल समाज का अपना स्तर बनाने के लिए ये भाजपा सरकार अपने को सर्वश्रेष्ठ पर रखना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का बात करने के लिए। और जंतर मंतर पर आप देखेंगे कांग्रेस का लगातार यहाँ प्रदर्शन चल रहा है। कैमरामैन एक बार दिखाए तस्वीरों में, थोड़ा पास आके इधर को दिखाए तस्वीरों में कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता पूरे देश से आज यहाँ पहुँचे हुए हैं और मोदी सरकार के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। और इनका कहना है कि जो 141 सांसदों को निलंबित किया गया है उन्हें बहाल किया जाए और इसके साथ साथ कई और मुद्दे अपने साथ उठाए जा रहे हैं।